हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ठीक है, मींस इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि 1990 के बाद मतलब 90 जो सदी थी उसके बाद 1991 में क्या क्या आर्थिक सुधार किए गए थे। ठीक है, हमने लास्ट जो चैप्टर्स है उनमें देखा था कि क्या किया गया था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी थी, कोटा कर दिया था गवर्नमेंट ने, भाई एक बार बिग पुश की जरूरत थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने कंट्रोल में किया, इसलिए कोटा कर लिया था। ठीक है, बहुत सारे क्या किए थे, कंट्रोल किए थे लाइसेंसिंग के थ्रू। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आ गया। तो लेकिन वो सारे क्या नहीं हुए थे, सक्सेस नहीं हुए थे, इसलिए और आर्थिक सुधारों की जरूरत थी। और वो कब किए थे? 1991 में। ठीक है, इसको हम आर्थिक विभाजन का ईयर भी बोलते हैं, इकोनॉमिक डिवाइड ईयर। ठीक है, which year is it called the economic divide year? That will be now 1991. Understood? सबसे पहले इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स है उसका मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, रिफॉर्म्स मतलब सुधार। ठीक है, the first topic is the meaning of economic reforms. ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है बेटा? एक सेट है। ठीक है, किसका? इकोनॉमिक पॉलिसीज का। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर टू ए सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, किसका सेट है? कुछ नीतियों का सेट है। ठीक है, वो नीतियां किसके लिए? ताकि क्या हो सके, विकास और वृद्धि हो सके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 1991 में गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ और न्यू स्टार्ट किया। ठीक है, इनिशिएटेड ए सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, समझ में आ गया? किस लिए? ताकि जो 1990s में बहुत सारे हम आर्थिक संकट में आ गए थे 1990 तक, उनसे उभरने के लिए। और ये जो रिफॉर्म्स है, इन रिफॉर्म्स को हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। समझ में आ गया बेटा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं? सेट होते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज के, किसके लिए? ताकि क्या कर सके, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। 1991 में गवर्नमेंट ने क्या किया, इनिशिएट किया था इन्हें, ताकि जो 1990s के सदी में, ठीक है, जो क्राइसिस आ गए थे उनसे हम उभर सके। और ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है इनको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, इसमें 3 किए गए थे। ठीक है, सबसे पहला किया गया था हमारा, इसको हम एलपीजी भी बोलते हैं, एलपीजी। ठीक है, एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन एंड जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। ठीक है, 3 कंपोनेंट है हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के। ठीक है, सबसे पहले लिबरलाइजेशन में क्या किया था, मतलब उदारीकरण। क्या किया था, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, लाइसेंस की लगा दी थी ना, कि कोई भी निजी क्षेत्र अगर कुछ काम करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उदारीकरण में क्या किया गया था, लिबरलाइजेशन में क्या किया गया था, उनको छोड़ दी गई थी। ठीक है, मतलब एल के बदले में एल किया गया था। ठीक है, एल था लाइसेंसिंग। ठीक है, लाइसेंसिंग, और उससे छुटकारा पाने के लिए क्या किया गया, लिबरलाइजेशन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द, गवर्नमेंट ने कुछ कोटा निर्धारित कर लिए थे कि भाई 17 सेक्टर कर लिए थे कि इसमें से ना गवर्नमेंट सेक्टर वर्क कर सकता है, उनको कम कर दिया गया था। ठीक है, जो कोटास थे उनको कम कर दिया गया था, मतलब ज्यादातर क्षेत्रों का क्या कर दिया गया था, निजीकरण कर दिया गया था। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को फ्री छोड़ दिया गया था कि आप लोग वर्क कर सकते हो। लास्ट वन इज ना, हमने क्या किया था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ ध्यान दिया था। ठीक है, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था, जो फॉरेन कंट्री से कंपटीशन थे, ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट किया था हमने हमारी कंट्री को। तो अब उन सब को भी हटा दिया गया था। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अंडरस्टूड? परमिट दे दी गई थी कि आप कुछ भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो, मींस एलपीजी टैक्स। ठीक है, एलपीजी रिप्लेस हुई थी किसके बदले में, एलक्यूपी के बदले में। ठीक है, एलपीजी रिप्लेस इन रिस्पॉन्स टू द एलक्यूपी। ठीक है, लिबरलाइजेशन हुआ था, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, ग्लोबलाइजेशन।
किसके रिस्पॉन्स में? लाइसेंसिंग, कोटा और परमिट के बदले में। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट वन इज द सबसे पहले, ठीक है, ये कहलाते हैं हमारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कि क्या क्या होंगे हमारे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन and third one is globalization। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और द वैश्वीकरण। ठीक है, सबसे पहले हम हमारा करते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। ठीक है, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स, ठीक है, उदारीकरण का क्या मतलब है? ठीक है, कि अर्थव्यवस्था को क्या कर देना? फ्री छोड़ देना। ठीक है, इकोनॉमी मीन्स freedom of the producing unit from direct or physical control imposed by the government। ठीक है, लिबरलाइजेशन में क्या किया था? गवर्नमेंट ने जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे उन सबसे क्या कर दिया गया था? मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी ताकि वो क्या कर सके? फ्री होके काम कर सके। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन हमें नोटेबल दे रखे हैं। पीरियड टू 1991, ठीक है, 1991 से पहले गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड सेवरल टाइप ऑफ कंट्रोल्स और प्राइवेट एंटरप्राइज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, 1991 से पहले बेटा हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे कंट्रोल कर रखे थे हमारी जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन यूनिट्स थी। ठीक है, दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड था? लाइसेंसिंग सिस्टम, प्राइस कंट्रोल। ठीक है, इसमें क्या क्या था? जब मतलब लिबरलाइजेशन नहीं था तब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था? एक तो लाइसेंसिंग, ठीक है, और दूसरा, ठीक है, एक तो क्या कर रखा था? लाइसेंसिंग, दूसरा प्राइस कंट्रोल, कि गवर्नमेंट ही प्राइस डिसाइड कर रही थी। अब इन सब से छुटकारा दे दिया गया था। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें थी, फाइनेंशियल कंट्रोल, गुड्स इंपोर्ट लाइसेंस, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद इट वाज एक्सपीरियंस्ड बाय द गवर्नमेंट ने ये अनुभव किया that several shortcomings had emerged in the economy on account of these control। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रोल कर रखे थे। अब गवर्नमेंट को क्या महसूस हुआ कि अगर हमें हमारे क्या करना है? इकोनॉमी को उभारना है, ठीक है, इकोनॉमी को अप पे करना है, जीडीपी इंक्रीज करनी है, तो हमें इन कंट्रोल्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है, हमें कुछ छूट देनी पड़ेगी। These control had given rise to corruption, क्योंकि ये जो कंट्रोल है किसको बढ़ा रहे थे? करप्शन को बढ़ा रहे थे, भ्रष्टाचार, अनड्यू डिलेज और इनएफिशिएंसी। ठीक है, क्योंकि देखो जब पब्लिक सेक्टर को तो पता था, गवर्नमेंट सेक्टर में जो वर्कर थे उनको पता था वो काम करें या ना करें क्या होगा, उन्हें सैलरी तो मिलेगी। ठीक है, इससे करप्शन इंक्रीज हो रहा था, काम बहुत डिले पे डिले हो रहे थे और वो एक्शन हो रहे थे। और जो हमारी जीडीपी रेट थी वो क्या हो रही थी? दिन पे दिन डाउन हो रही थी। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैड फॉलन शार्पली एंड हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम केम इनटू ब्रिंग। ठीक है, तो इन सब को देखते हुए, इन व्यू ऑफ दीस फैक्ट, इन सारे व्यूज को देखते हुए कि करप्शन इंक्रीज हुआ, ठीक है, बहुत सारे कंट्रोल लगा रखे थे, ठीक है, इन सब को देखते हुए लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज कंसीडर्ड। ठीक है, तो इन सब को देखते हुए क्या लगा कि क्या करना चाहिए? उदारीकरण करना चाहिए, लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट की है, चाबी एक तरीके से। ठीक है, ग्रेटर रिलायंस वाज टू बी प्लेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले ज्यादा भरोसा किस पे किया गया था? हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर। लेकिन अब किस पे किया गया? ठीक है, लिबरलाइजेशन के थ्रू किस पे किया गया? मार्केट फोर्सेस पर। ठीक है, लिबरलाइजेशन से पहले किस पे किया गया था? पब्लिक सेक्टर पे। ओके, और उस लिबरलाइजेशन के बाद किस पे किया गया? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मीन द डिमांड एंड द सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स। ठीक है, समझ में आ गया? रादर देन चेक्स एंड कंट्रोल। ठीक है, समझ में आ गया? आगे कह रहे हैं कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कुछ डेवलपिंग कंट्री का, लाइक कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दैट हैड अचीव्ड रैपिड ग्रोथ ड्यू टू लिबरलाइजेशन।
ये जो कंट्रीज है इन्होंने क्या किया, लिबरलाइजेशन के थ्रू, जैसे ही इन्होंने लिबरलाइजेशन किया इनका ग्रोथ जो है, इनका विकास जो है, विकास वृद्धि वो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज द कि लिबरलाइजेशन के अंदर हुआ क्या क्या। ठीक है भाई, हमने ये पढ़ लिया लिबरलाइजेशन में पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, क्या क्या चीजें कर रखी थी। अब लिबरलाइजेशन के अंदर हमने किया क्या, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। ठीक है, कि उदारीकरण के अंतर्गत हमारे क्या क्या आर्थिक सुधार हुए। ठीक है, हमारे आर्थिक सुधार कौन कौन से क्षेत्र में हुए, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए। ठीक है, दूसरा कौन से सेक्टर में हुए लिबरलाइजेशन के थ्रू, फाइनेंशियल सेक्टर में हुए। ठीक है, उसके अलावा बेटा हमारे और भी बहुत सारे सुधार हुए। ठीक है, और हमारे कौन से सेक्टर में हुए, फिस्कल रिफॉर्म्स हुए। ठीक है, मतलब राजकोषीय सुधार। एंड लास्ट वन इज द क्या हुए, एक्सटर्नल रिफॉर्म्स। ठीक है, एक क्या कौन कौन से हुए लिबरलाइजेशन के अंतर्गत, क्या क्या सुधार हुए हमारे। फर्स्ट वन हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में सुधार। दूसरे के क्षेत्र में हुए फाइनेंशियल में। ठीक है, थर्ड वन इज फिस्कल में। ठीक है, फिस्कल मतलब राजकोषीय। एंड लास्ट वन इज एक्सटर्नल, जो बाहरी क्षेत्र हैं इन सबको छोड़ के उसमें सुधार हुए। ठीक है, समझ में आया, चार जो क्षेत्र थे उनमें सुधार हुए हमारे। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक की जो स्टडी है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से करनी है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के की एलिमेंट्स क्या क्या हैं, की एलिमेंट्स बोल सकते हैं हम, कंपोनेंट बोल सकते हैं। तीन तरह के कंपोनेंट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। ये किसके रेस्पॉन्स में हुए, लिबरलाइजेशन किसके रेस्पॉन्स में हुआ, लाइसेंसिंग के। ठीक है, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन किसके रिस्पॉन्स में हुआ, कोटा के। एंड द ग्लोबलाइजेशन किसके रिस्पॉन्स में हुआ, परमिट के। ठीक है, उसके बाद कब हुए ये सारे, 1991 में। 1991 कौन सा ईयर कहलाता है, इकोनॉमिक डिवाइड ईयर। इसने क्या किया, जो 90s में हमारे क्राइसिस थे उनसे हमें उभारा था। ठीक है, आगे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के अंदर कौन कौन से सुधार हुए, तो चार तरह के सुधार हुए, चार क्षेत्रों में हुए। कौन कौन से क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, फिस्कल में। ठीक है, और द एक्सटर्नल। अंडरस्टूड। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके।